ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रियाज के नए हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन। सिवान शहर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रियाजुद्दीन अहमद के नए अस्पताल रियाज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का भव्य उद्घाटन उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। शहर के बाईपास रोड स्थित एसकेजी शुगर मिल के समीप मखदूम सराय थाना के नजदीक शुरू हुए इस नए अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ मरीजों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह में शहर के कई नामचीन डॉक्टर, गणमान्य नागरिक, सामाजिक लोग, परिजन तथा डॉक्टर रियाज के पुराने मित्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, फिजिशियन, नाउ पोस्टेड इन बिहार हेल्थ सर्विसेज एट गोपालगंज। रियाज इज माई बैचमेट नहीं बेंचमेट, एक साथ बेंच में बैठने वाले। रियाज के बारे में मात्र 2 लाइन काफी है। तत्काल जो डॉक्टरी प्रैक्टिस में डाइकोटोमी कहा जाता है, फीस का एक भाग भेजने वाले को दे देना, है ना। हम लोगों के बोर्ड का साइज का भी लिमिट होता है 4:5। आजकल टंकी पर बोर्ड बन रहे हैं, वो सब भी खिलाफ है हम लोग के एथिक्स के। रियाज भाई किसी एथिक्स को तोड़े नहीं है। और सबसे हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है, पेशेंट इज ए पैम्पलेट, पेशेंट ही पैम्पलेट होता है। ये नहीं कि क्लिनिक है सिवान में आप पेशेंट पोस्टर छपा हुआ है गोपालगंज में। रियाज का कहीं कोई पोस्टर नहीं मिलेगा आपको किसी भी विलेज में, जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ। रियाज उसी पॉलिसी पर चला है जो डॉक्टरी का सबसे थीम होता है, द पेशेंट इज द पैम्पलेट। 1 से 4, 4 से 16, 4 से 5, 6। ये जब 7-8 इसका ओपीडी था तब ये गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ दिया था और आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। ये चीज मतलब कि किसी डॉक्टर में मैं शान से कह सकता हूँ कि नहीं है। सभी लोग डाइकोटोमी पर हैं, दलाली पर हैं, पोस्टर्स पर हैं, क्वैक्स पर हैं, बस। रियाज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में हड्डी, जोड़, नस, रीढ़ तथा गठिया रोगों के इलाज की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर रियाजुद्दीन अहमद ने बताया कि मरीजों को अब एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में एक्सरे, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, ईसी एवं नॉन ईसी वार्ड के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सेवा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर रियाज ने बताया कि इससे पहले उनका क्लिनिक सदर अस्पताल के पास संचालित होता था, जहां वर्षों से हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते रहे हैं। अब नई और बड़ी जगह पर अस्पताल शुरू होने से मरीजों को और अधिक सुविधाजनक एवं आधुनिक इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी लेटेस्ट मशीनें और आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं ताकि मरीजों को बेहतर जांच और उपचार मिल सके। उद्घाटन समारोह के दौरान डॉक्टर रियाज ने अपने पुराने मरीजों से अपील करते हुए कहा कि अब वे नई जगह पर स्थित अस्पताल में आकर अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि मरीजों का विश्वास और प्यार ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसी विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए अस्पताल को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। नए जगह पर हम तो पहले बैठते थे सदर हॉस्पिटल के पास, और नई जगह पर नई शुरुआत किए हैं, नई सुविधाओं के साथ। सब लेटेस्ट मशीन सब लगा हुआ है यहाँ पे। तो सर क्या क्या सुविधा यहाँ मिलेगा? अभी तो ऑर्थोपेडिक्स का ही रहेगा, उसके बाद से आगे के लिए देखा जाएगा जैसा होगा। जो मरीज आपसे बहुत पहले से लाभान्वित है, हम लोग क्या करेंगे? हम नए जगह पर आए और नई सुविधाओं का लाभ ले। थैंक यू। ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, रियाज मेरा बैचमेट है और हम लोगों की दोस्ती 31 साल की है। आप समझ रहे हैं आज के दौर में 31 साल की दोस्ती, 31 साल की दोस्ती आप समझ रहे हैं, कुछ बुनियाद होगा हम लोगों का, दिल का रिश्ता है। ये भी फेयर प्रैक्टिस करता है, मैं भी फेयर प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोग जो है मैंने अपवाद में से हैं। अब जो जनरेशन है तो खैर अब तो जैसा सिस्टम है उसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ने एक बात अभी बता दिया, उन्होंने कहा कि ये इनका पॉम्पलेट, चूंकि बहुत सारे लोग पॉम्पलेट बनवाते हैं, नहीं वो तो लेकिन इनका सेवा ही इनका पॉम्पलेट। हाँ बिल्कुल, नहीं किसी भी डॉक्टर का। मेरे ससुर भी डॉक्टर हैं। जब हम प्रैक्टिस करने आए दिल्ली से ऑर्थोपेडिक्स करके, तो बोले कि डॉक्टर साहब ये ऐसा प्रोफेशन है कि आप अगर ईमानदार रहिएगा तो आप जंगल में भी रहिएगा, आपके पास लोग जाएगा। शर्त ईमानदारी है, तो पेशेंट ही हमारा सब कुछ है। चलिए आज अगर मेरे पिताजी भी मेरे सामने पेशेंट बन के बैठे हैं तो वैसे ही है जैसे आप बैठे हुए हैं। डॉक्टर के लिए वही एक धर्म है। लेकिन सर ये ईमानदारी अब
देखने को नहीं मिलती। अब देखिए अब उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमारे अपवाद हैं, अल्लाह ताला ने इनको बख्शा भी है, ठीक है। और बहुत माने शुरू से हम लोग जानते हैं, शुरू से मेहनती हर तरह से, आप PMCH के बारे में जानते ही हैं। तो हम लोग दुआ करेंगे, आप लोग भी, और आप लोगों का सहयोग रहा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब का बहुत बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और उनको बहुत बहुत जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसे सुदूर इलाके में उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया है जिसकी सख्त ज़रूरत थी इस इलाके की। तो इनका नाम बहुत ही अच्छा है और सब लोग जानते हैं, ये मारूफ डॉक्टरों में से हैं, वेल नोन डॉक्टर्स हैं, और बड़ा अच्छा इनका डायग्नोसिस प्रैक्टिस अच्छी है। और जो सेटअप इन्होंने किया है देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, और सब जो है वेल मेंटेन्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं। तो इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी पेशेंट आएंगे बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाएंगे। पापा के इलाज से जनरली मरीजों को कोई शिकायत नहीं रहती है, जो भी यहाँ आता है वो हमेशा खुशी होकर जाता है। खुश होकर जाता है। आगे क्या कुछ आप फ्यूचर चल रहे हैं आप, खास करके आप अपने लिए क्या अपने लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं? हॉस्पिटल में सेटअप करना है क्या? आपके पापा की लेगेसी आप मैं भी डॉक्टर बन के अपने पापा की लेगेसी आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा।